बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर के ये लेक्चर 34 के साथ इसमें हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो नेटवर्क की एक टाइप वैन या वाइड एरिया नेटवर्क। इससे पहले हम लोकल एरिया नेटवर्क का पढ़ चुके हैं कि लैन या लोकल एरिया नेटवर्क की जो 3 कैटेगरीज बताई थी, लैन, वैन, मैन। तो आज हमने ये वैन के हवाले से वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम इंटरनेट भी कहते हैं, उसके हवाले से पढ़ना है और उसके क्या यूजेस हैं, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, किस तरीके से बनाया जाता है, तो वो हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट इसकी ये डेफिनेशन इसमें देखें। वैन इंटरनेट को या वाइड एरिया नेटवर्क के जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी हो तो उसके लिए ये वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ किया जा सकता है। वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें नेटवर्क जो है वो वायर के साथ भी हो सकता है, जैसे उसमें टेलीफोन लाइन है, या वायरलेसली भी हो सकता है कि जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट है, उसकी मदद से हम डाटा कम्युनिकेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। दुनिया में कहीं पर भी जहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल है तो वहाँ पर डाटा कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी और फौरी तौर पर डाटा ट्रांसमिट हो सकता है। मोस्टली जो पर्सनस हैं या स्टूडेंट्स हैं तकरीबन, वो तमाम इससे फेमिलियर हैं कि इंटरनेट से, कि इंटरनेट की मदद से डाटा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे ये लेक्चर्स हैं तो ये आपके पास मोबाइल पर इंटरनेट की मदद से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इसमें पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो तो डाटा आसानी से कम्युनिकेट हो सकता है। तो वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। इसमें लार्ज जियोग्राफिकल एरिया से मुराद कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया या एक बहुत बड़ा एरिया दुनिया का। इट कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेज इन डिफरेंट सिटीज़ एंड कंट्रीज़। मुख्तलिफ ममालिक या मुख्तलिफ शहरों के कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। वैन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सेवरल लैंड्स। इसमें कई लैंड्स भी हो सकती हैं, लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि कंप्यूटर लैब के अंदर 10 या 15 कंप्यूटर हैं, वो आपस में लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट हैं, उन सब पर हमने इंटरनेट यूज़ करना है। तो इस बजाय इसके कि हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग इंटरनेट का कनेक्शन लिया जाए, एक इंटरनेट का कनेक्शन लिया जाएगा, उसको शेयर कर दिया जाएगा उस लैन के अंदर। तो जो भी यूज़र उस लोकल एरिया नेटवर्क का इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिट या रिसीव करना चाहेगा तो वो उसी एक सर्वर की मदद से एक्सेस कर सकता है। कंप्यूटर इन अ वैन आर ऑफन कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइंस। के कंप्यूटर जो वैन के अंदर हैं उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं उसमें वो टेलीफोन लाइन की मदद से। दे कैन आल्सो बी कनेक्टेड थ्रू लीज लाइंस और सैटेलाइट की मदद से, या लीज लाइन के डायरेक्टली जो कनेक्ट होती हैं किसी भी ISP से, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, तो उससे भी कर सकते हैं। जिसमें T लाइंस हैं, T1 है, T2, T3 है, उसमें भी हैं। ट्रांसमिशन रेट ऑफ वैन इज़ यूजुअली फ्राम 56 kbps टू 50 mbps। तो इसकी स्पीड लैन की निस्बत कम होती है। लोकल एरिया नेटवर्क में आप पढ़ चुके हैं कि 10 mbps से 100 gbps तक उसकी स्पीड थी, जबकि इसमें 56 kbps ये शुरू में जो इंटरनल मोडेम लगाए जाते थे उसमें ये स्पीड आती थी। अब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 mbps तक इसकी स्पीड आ सकती है। जितना ज़्यादा स्पीड का कनेक्शन लेंगे उतना चार्जेस आपको ज़्यादा पे करने होंगे। तो आम रूटीन में 2 मेगापिक्सल और 2 MB का कनेक्शन है, या 2 MB का, या उसमें 4 या जितने का भी आप कनेक्शन लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं, उसके मुताबिक स्पीड उसकी आएगी। तो वैन इज़ एक्सपेंसिव देन लैन। लैन के अंदर ये कि एक ही बार जब आप सेटअप बना लेते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस उसके लिए पे नहीं करने पड़ते। सारा दिन आप डाटा कम्युनिकेट करें तो कोई चार्जेस नहीं होते। जबकि नेट पर, इंटरनेट पर आपको जितना डाटा आप कम्युनिकेट करते हैं आपको उसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं। जैसे मोबाइल पर आप पैकेज करते हैं तो उसके लिए आप चार्जेस पे करते हैं। वो आपको एक रेंज दे देते हैं कि आप इतना डाटा कम्युनिकेट कर सकते हैं, या सर्च कर सकते हैं, ब्राउज़ कर सकते हैं। इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट
वैन इन द वर्ल्ड। इसकी वैन की जो एग्जांपल है वो इंटरनेट ही है, कि पूरी दुनिया में जो एक नेटवर्क फैला हुआ है वो इंटरनेट ही है। इसका ये इमेज एक देखें कि वाइड एरिया नेटवर्क का, कि जैसे एक मेन सर्वर है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गया, ये इंटरनेट का एक क्लाउड की शक्ल में बना दिया गया। इसके साथ मुख्तलिफ कंप्यूटर्स, राउटर्स, लैन या वैन को कनेक्ट करने के लिए कोई उसमें वायर के साथ या वायरलेसली उसमें कनेक्ट हो सकते हैं वाईफाई की मदद से। तो ये पूरा एक नेटवर्क एक बन जाता है कि जिसमें मेन सर्वर्स मुख्तलिफ ममालिक में पड़े हैं, जैसे अक्सर उसमें यूएसए में, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, यूएसए में पड़े हैं मेन सर्वर्स, या उनके जो होस्ट कंप्यूटर्स हैं वहाँ पड़े हैं। कुछ कंपनी या कुछ वेबसाइट्स के जो सर्वर्स हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में पड़े हैं, ताकि उसकी स्पीड इंक्रीज़ की जा सके। जैसे गूगल है या और उसमें यूट्यूब हैं या मुख्तलिफ और, तो उनके पाकिस्तान में या मुख्तलिफ और ममालिक में भी उनके सर्वर्स पड़े हैं, ताकि उनकी स्पीड जो है वो मेंटेन की जा सके इन वेबसाइट्स की। तो इन सर्वर्स के साथ सारा डाटा उन सर्वर्स पर स्टोर होता है, उन होस्ट कंप्यूटर में स्टोर होता है। वहाँ से डाटा जो है यूज़र कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं, डाटा डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होता है कि जब सर्वर से डाटा या होस्ट कंप्यूटर से डाटा लोकल कंप्यूटर में आए तो उसको हम डाउनलोड कहेंगे। जब आपके कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर से सर्वर की तरफ या होस्ट कंप्यूटर की तरफ डाटा जब जाता है तो उसको अपलोड कहा जाता है। तो ये इसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस को हम इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेस या वायर के साथ, जिस तरह उसमें वो वाईफाई का वो हब भी डिस्प्ले हो रहा है कि जिसके साथ हम कनेक्टिविटी मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर्स यूज्ड इन वैन आर डिज़ाइन टू एक्सेस बाय टर्मिनल्स, कि टर्मिनल क्लाइंट कंप्यूटर को कहा जाता है, उसके साथ कनेक्टिविटी के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर यूज़ किए जा सकते हैं। इसमें पर्सनल कंप्यूटर मस्ट अपीयर एज अ टर्मिनल टू कम्युनिकेट विद लार्ज कंप्यूटर इन दी वैन, कि जो बड़े कंप्यूटर हैं मेन सर्वर्स हैं, मेन सर्वर के लिए आम रूटीन में मेन फ्रेम कंप्यूटर या मुख्तलिफ सुपर कंप्यूटर लगाए जाते हैं ताकि उसकी स्पीड उसमें मेंटेन की जा सके। Terminal emulation software is used to allow a personal computer to appear as a terminal. In this way, the personal computer can connect to a larger computer. हमारे कंप्यूटर पर जो मुख्तलिफ प्रोटोकॉल होते हैं या एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जिसको हम टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, वो जो है वो कनेक्टिविटी मेंटेन करता है इंटरनेट के साथ। जब हम इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं और उसके साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारा कंप्यूटर एक टर्मिनल के तौर पर उसके साथ कनेक्टिव होता है। इन दिस वे द पर्सनल कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू अ लार्जर कंप्यूटर। लार्जर कंप्यूटर इज़ नोन एज होस्ट कंप्यूटर, उनको हम होस्ट कंप्यूटर कहते हैं। वैसे अगर हम नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर देखें वैन के अंदर तो 3 टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, होस्ट, सर्वर, क्लाइंट या लोकल कंप्यूटर। होस्ट, सर्वर, क्लाइंट। होस्ट उन कंप्यूटर्स को कहा जाता है जिसमें डाटा स्टोर होता है। क्लाइंट वो कंप्यूटर है जो हमारे सामने मौजूद हो। सर्वर ऐसा कंप्यूटर है जो हमारी रिक्वेस्ट के मुताबिक हमारी रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है, सर्वर आगे उन होस्ट कंप्यूटर से डाटा गेट करके हमारे कंप्यूटर तक ट्रांसमिट करता है। तो सर्वर ऐसा कंप्यूटर है जो लोकल कंप्यूटर और होस्ट कंप्यूटर के दरमियान में कम्युनिकेशन को मेंटेन करता है। तो इसमें पर्सनल कंप्यूटर अटैच टू द होस्ट कंप्यूटर कैन अपलोड एंड डाउनलोड डाटा। द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर टू होस्ट कंप्यूटर इज नोन एज अपलोडिंग। ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम होस्ट कंप्यूटर टू पर्सनल कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग, कि उसमें या भी जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि उसमें अपलोड या डाउनलोड के हवाले से, तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी आपने ये दोनों सेंटेंस का याद रखना है कि बात आ जाता है द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा फ्राम होस्ट कंप्यूटर टू पर्सनल कंप्यूटर इज कॉल्ड, नीचे ऑप्शन में अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, ट्रांसमिशन। तो इसमें आपने करेक्ट ऑप्शन दोनों के हवाले से करना है कि जब डाटा पर्सनल कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर की तरफ जाएगा तो वो अपलोडिंग कहलाएगा, जब होस्ट कंप्यूटर से पर्सनल कंप्यूटर की तरफ डाटा जब आएगा तो उसको डाउनलोडिंग कहेंगे। फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर जैसे FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल,
वो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं डाटा को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए। इसकी एग्जांपल्स में अगर हम देखते हैं तो इंटरनेट कनेक्ट मिलियंस ऑफ यूजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन, कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है ताकि उसमें इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सके। जैसे मुख्तलिफ लोग मोबाइल की मदद से या लैपटॉप की मदद से, डेस्कटॉप कंप्यूटर की मदद से कनेक्टिविटी मेंटेन करते हैं, अपनी ईमेल्स, अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फ़ाइल, पिक्चर्स, वीडियोस एक जगह से दूसरी जगह दुनिया में किसी भी कोने पर कोई आदमी हो तो उस वक्त उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। सेकेंड इसमें आ जाता है नेटवर्क कनेक्टिंग एटीएम ऑफ बैंक लोकेटेड इन डिफरेंट सिटीज़। जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन बैंकिंग है आजकल, तो उसमें ऑनलाइन शॉपिंग है कि आप इंटरनेट की मदद से भी शॉपिंग कर सकते हैं, या एटीएम से आप किसी भी और शहर में हो, आपका अकाउंट इस खानपुर में है, आप किसी और शहर में हैं, तो आप एटीएम कार्ड की मदद से पैसे आप निकलवा सकते हैं। आपका यहाँ से इंटरनेट की मदद से यहाँ से आपके अकाउंट से पैसे डिटेक्ट हो जाएंगे, आपको उस एटीएम से पैसे मिल जाएंगे। तो इसी तरह ये पूरा जो नेटवर्क है, ये एटीएम मशीन्स भी इंटरनेट की मदद से कनेक्ट होती हैं। नेटवर्क कनेक्टिंग नादरा ऑफिसेस, ये जहाँ पर CNIC बनते हैं, ये आईडी कार्ड या बे फॉर्म आप लोगों के जो बनते हैं, ये यही नादरा ऑफिसेस हैं। यहाँ पर भी जैसे खानपुर में भी ऑफिस है, उसी तरह बाद शहरों में एक से ज़्यादा ऑफिसेज हो सकते हैं। जितना बड़ा शहर होगा उतने ज़्यादा ऑफिसेज उसमें मौजूद होंगे ताकि अकोमोडेट किया जा सके। तो सारे कंप्यूटर मेन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं। इनका मेन ऑफिस इस्लामाबाद में है, जहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होता है। ये कंप्यूटर की जो कैटेगरीज़ हैं कि जिसमें माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर है ये पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। उससे जो बड़ा कंप्यूटर तो होता है उसको मिनी कंप्यूटर कहा जाता है, जो मेन सर्वर के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, ये जो कि सम 100 कंप्यूटर्स के नेटवर्क को मेंटेन कर सकता है। और उस कंप्यूटर से बड़ा जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर से फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर सम 1000 कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकता है, उसके नेटवर्क को। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर से बड़ा जो है सुपर कंप्यूटर होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर यहाँ पर इस्लामाबाद में यूज़ हो रहे हैं। जो नादरा के जितने भी पूरे पाकिस्तान में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनका के साथ कनेक्टिविटी के लिए उनका तमाम डाटा जो है, पॉपुलेशन का डाटा, वो सारा वहीं पर स्टोर है। वहीं से तमाम कंप्यूटर ये डाटा एक्सेस भी कर रहे हैं और स्टोर भी कर रहे हैं। तो यहाँ तक ये वैन का था। नेक्स्ट फिर आगे हम फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।